जी अस्सलाम वालेकुम। टैक्स लॉज अमेंडमेंट का हमने ऊपर डिस्कशन की थी, जिसमें 2024 का जो टैक्स बिल है वो प्रेजेंट किया गया था। इसमें प्राइम मिनिस्टर ने आज के डेट में अप्रूवल दे दी है और अब नॉन फाइलर की जो टर्म है वो लॉ से बिल्कुल रिमूव कर दी गई है। अब नॉन फाइलर लॉ में एग्जिस्ट नहीं करता। आज की वीडियो में हम दो पॉइंट डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट ये है कि अगर आप एक नॉन फाइलर हैं और आप प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहे हैं या गाड़ी परचेज करना चाह रहे हैं या कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या बैंक अकाउंट ओपन करना चाह रहे हैं, तो फिर आप किस तरह ये सारे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि अब नॉन फाइलर लॉ में एग्जिस्ट नहीं करता। सेकंड पॉइंट हम ये डिस्कस करेंगे कि लॉ में कुछ लोगों को एग्जेम्पशन अवेलेबल है कि अगर आप नॉन फाइलर हैं तो भी आप अब ये सारी ट्रांजेक्शन ऊपर जो हमने मेंशन की ये आप कर सकते हैं, आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होती। तो ऐसे कौन से लोग हैं जो कि नॉन फाइलर होने के बावजूद इन सारी ट्रांजेक्शन से बचे रहेंगे, वो भी हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को पॉइंट नंबर 1 से। सबसे पहले हमने ये देखना है कि जो रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई की गई हैं वो कौन कौन सी हैं। प्रॉपर्टी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन अप्लाई की गई है कि आप प्रॉपर्टी परचेज नहीं कर सकते अगर आप एक नॉन फाइलर हैं, लेकिन इसके ऊपर एक एग्जाम्पशन है, एक लिमिट है कि आप 1 करोड़ तक की प्रॉपर्टी की ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ये कल की डेट में एफबीआई चेयरमैन ने अनाउंसमेंट की है और इस पे इजाजत दी है नॉन फाइलर को कि वो अप टू 1 करोड़, मतलब 1 करोड़ या उससे कम की अमाउंट की ट्रांजेक्शन कर सकते हैं प्रॉपर्टी के अंदर। इस पे जो आपका नॉन फाइलर का टैक्स है, अगर आप परचेज करने जा रहे हैं तो 12% लगेगा। अगर आप सेल करने जा रहे हैं तो फिर आपको 10% टैक्स जमा करवाना पड़ेगा। सेकेंड रिस्ट्रिक्शन जो अप्लाई की गई व्हीकल के ऊपर अप्लाई की गई कि आप व्हीकल जो है वो परचेज नहीं कर सकते, लेकिन इसमें भी एक लिमिट है कि 800 सीसी या इससे कम की कोई व्हीकल हो, ऑटो रिक्शा है, बाइक है, वो आप परचेज कर सकते हैं अगर आप एक नॉन फाइलर हैं। बैंक अकाउंट जो है वो आप ओपन नहीं कर सकते। जो आपके करंट अकाउंट अभी ओपन हुए होंगे, करंट अकाउंट हो या सेविंग अकाउंट हो, वो उसको फ्रीज कर दिया जाएगा अगर आप अपनी रिटर्न फाइल नहीं करते। आपको नोटिस किया जाएगा, आपसे डाटा मांगा जाएगा। अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं की तो फिर आपके अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाएगा। और दूसरी तरफ आपको कहा जाएगा कि आप आसान कैटेगरी का अकाउंट ऑपरेट करें। ये कैटेगरी एक नॉर्मल वॉलेट अकाउंट की तरह होगी, जिस तरह आपको जायज कैश और इजी पैसे चलता है। उसमें आपकी ऑनलाइन बैंकिंग के ऊपर लिमिट होगी, कैश विड्रॉल के ऊपर लिमिट होगी। जितनी आप स्पेंडिंग कर सकते हैं वो डिपेंड करेगा कि आपकी अमाउंट कितनी, इनकम आप कितनी अर्न करते हैं। फॉर एग्जांपल एक सैलरी इंडिविजुअल है, उसकी सैलरी अगर 1 लाख रुपए एक महीने की सैलरी है, तो उस पे एफबीआर एक लिमिट लगा सकता है कि ये अपने अकाउंट से 1.5 लाख से ज्यादा पैसे विड्रॉ ना कर सके। 50,000 का जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो सकता है यहाँ पे रखा जाए, वो इसलिए हो सकता है कि एक बंदा अगर एडवांस सैलरी लेता है या कोई लोन अप्लाई करता है तो एक महीने में उसका जो लाख रुपए सैलरी है, बाकी 50,000 ऊपर वो एक्स्ट्रा निकाल सकता है। ये लॉ में कहीं लिमिट डिफाइंड नहीं है, मेरा एक जजमेंट है कि हो सकता है कि इस तरह की कोई लिमिट अप्लाई हो जाएगी। ठीक है। अब इसके साथ साथ अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, शेयर्स में या यूनिट्स परचेज करना चाह रहे हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो अगर आप नॉन फाइलर होंगे तो ये भी आप नहीं कर सकते, इसमें कोई एग्जाम्पशन नहीं है। तो ये सारी रिस्ट्रिक्शंस हमने डिस्कस की कि जो लॉ में आपके ऊपर अप्लाई कर दी गई हैं। इसके अलावा अगर आप एक बिजनेस कर रहे हैं तो भी आपको काफी बड़ी एक रिस्ट्रिक्शन फेस करने को मिलेगी। वो क्या होगी कि आपकी जो बिजनेस प्रेमिसेस है उसको एफबीआर सील कर सकता है और आपको कह सकता है कि आप यहाँ बिजनेस कंडक्ट ना करें। अगर आपका वो बिजनेस इस नेचर का है कि वो रेगुलर नेचर में चल रहा है, मतलब जैसे ऑनलाइन बिजनेस है जो किसी एक ऑफिस के हद तक महदूद नहीं है, वो ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर स्प्रेड हुआ हुआ है, तो फिर उस केस में या दूसरे केस में भी ऐसा हो सकता है कि एफबीआर अपना कोई मैनेजमेंट का बंदा आपके ऑफिस में बिठा दे और कहे कि आपकी जो बिजनेस एक्टिविटीज हैं उसको वो मैनेज करेगा। उसकी सारी रिपोर्टिंग किसको होगी? एफबीआर को। तो रियल टाइम रिपोर्टिंग एफबीआर की जाएगी थ्रू टैक्स ऑफिसर, जो कि एफबीआर वहां पे बिठा देगा। तो ये सारी कंडीशन जो है वो आपको फेस करने को मिलेंगी, सारी रिस्ट्रिक्शन आपको फेस करने को मिलेंगी अगर आप एक नॉन फाइलर हैं, क्योंकि अब आपका नाम लॉ से हटा दिया गया है। अब मेन टॉपिक जो हमारा है कि हम अगर नॉन फाइलर हैं तो अगर ये सारी ट्रांजेक्शन हम करना चाह रहे हैं तो फिर हमारे पास क्या सोल्यूशन है। सोल्यूशन सिर्फ एक ही बच्चा है आपके पास कि आप अपनी रिटर्न फाइल करें। और इसके अलावा सेकंड काम इसमें जो एडिशनल है वो क्या है कि आप अपने सफिशिएंट रिसोर्सेज है उसकी स्टेटमेंट एफबीआर अभी वेबसाइट पे अपलोड करेगा, पोर्टल एक फॉर्म बताएगा, हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे। वो आपने फाइल करनी होगी। जो ये दो काम कर लेगा वो कहलाएगा एलिजिबल पर्सन। एलिजिबल पर्सन वो सारे काम कर सकता है जो कि एक नॉर्मल फाइलर बंदा जिसको सारे बेनिफिट्स अवेलेबल हैं वो कर सकेगा। कोई भी लिमिट नहीं लगाई जाएगी, आप किसी भी हद तक ट्रांजेक्शन कर सकते हैं एज लॉन्ग एज आप ये दो डॉक्यूमेंट्स एफबीआर को प्रोवाइड कर रहे हैं। एक अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हैं, दूसरे अपने रिसोर्सेज का एफबीआर को बता रहे हैं। अब सेकंड टॉपिक जो हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था कि ऐसे कौन से लोग हैं जो कि ऊपर रिस्ट्रिक्शन से एग्जेम्प्ट है, मतलब अगर वो नॉन फाइलर हैं तो भी वो गाड़ी 800 सीसी से ज्यादा परचेज कर सकते हैं, बैंक अकाउंट ऑपरेट कर सकते हैं या प्रॉपर्टी की ट्रांजेक्शन भी इवन के कर सकते हैं। तो वो लोग कौन से होंगे? जैसे एक फैमिली मेंबर है और उसमें एक बंदा एक रिटर्न फाइल कर रहा है, एक मेन बंदा है जो कि रिटर्न फाइल कर रहा है और उसके नीचे घर में डिफरेंट लोग हैं जो उसके ऊपर डिपेंडेंट हैं।
सबसे पहले इसमें अगर हम ये देखते हैं कि इसके अगर पेरेंट्स हैं और जो इस पर डिपेंडेंट हैं, इसके अलावा स्पाउस आ जाती हैं और इसके बच्चे आ जाते हैं। चिल्ड्रन में दो कैटेगरीज हैं। अगर आप सन आपके ऊपर डिपेंडेंट है तो उसकी एज लिमिट क्या है कि लेस देन 25 ईयर्स अगर उसकी एज है तो वो आपके ऊपर डिपेंडेंट कहलाएगा। और डॉटर के लिए जो क्राइटेरिया है वो आपका मैरिटल स्टेटस का है कि अगर वो अनमेरिड हुई तो वो आपके ऊपर डिपेंडेंट कंसिडर हो सकती है। और लास्ट कैटेगरी है डिसेबल चाइल्ड की, कि वो भी आपके ऊपर डिपेंडेंट कंसीडर हो सकता है। तो आपकी वजह से अगर आप फाइलर हैं, फैमिली का एक बंदा फाइलर है, तो ये सारे लोग जो उसके ऊपर डिपेंडेंट होंगे वो ऑटोमेटिकली एलिजिबल पर्सन के डेफिनेशन में फॉल कर जाएंगे। मतलब उनको रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है, ना ही सफिशिएंट रिसोर्सेज बताने की जरूरत है। वो एक बंदे की रिटर्न फाइलिंग की वजह से एलिजिबल पर्सन की क्राइटेरिया में फॉल कर जाएंगे और वो ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अब कोई भी ट्रांजेक्शन है, जैसे प्रॉपर्टी परचेज करनी है, गाड़ी परचेज करनी है, बैंक अकाउंट ओपन करना है, तो वो सारी ट्रांजेक्शन इस बंदे की अम्ब्रेला में फॉल कर रही होंगी। ये एक बंदा ऊपर होगा जो कि हर ट्रांजेक्शन में जॉइंट ऑनर या जॉइंट कह सकते हैं उसमें एग्जीक्यूटर होगा। अगर ये अपने फादर को गिफ्ट करना चाह रहे हैं तो वो कर सकता है। अगर इसके फादर के नाम पे वो घर परचेज करना चाह रहा है तो वो कर सकता है, क्योंकि वो उसकी अम्ब्रेला के अंदर फॉल कर रहे हैं और वो फाइलर कंसिडर होंगे। तो ये वो लोग हैं जो कुछ ना भी करें तो वो फाइलर कंसिडर होंगे, एलिजिबल पर्सन कंसिडर होंगे। इसमें वो तमाम लोग कवर हो जाते हैं जो कि एक आम जिंदगी गुजार रहे हैं। तो एफबीआर चेयरमैन का लास्ट में जो एक रिमार्क्स थे उसमें ये था कि 90% लोग ऐसे हैं जो कि ये जो टैक्स लॉज अमेंडमेंट है इससे इफेक्ट नहीं होंगे। तो अब देखना यह है कि क्या जो इनकी एक रफ कैलकुलेशन है क्या वाकई में ऐसा है। फ्यूचर में जाके भी हम इस पे देखते हैं कि जब इसके ऊपर एप्लीकेशन स्टार्ट होगी, एफबीआई जब इस पे अमल दरामद स्टार्ट करेगा, लोगों को डी रजिस्टर करेगा, लोगों को डिफरेंट बैंक अकाउंट्स उनके ब्लॉक करेगा और ट्रांजेक्शन को रोकेगा, तो जो भी उस पर बैकलैश फेस करने को मिलेगा एफबीआई को, तो वो कितना सिग्निफिकेंट होगा इसके ऊपर भी हम आगे जाके इंशाल्लाह डिस्कशन लाजमी करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक पर डिस्कशन होगी। अपने ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। सर, मैंने अपने व्हाट्सएप पे चैनल बनाया है सीए पैकेज शेख के नाम से। इसमें जितनी भी रीसेंट अपडेट्स हैं वो आपको एक्सक्लूसिवली यहाँ पे अवेलेबल होंगी, रियल टाइम पे आपसे शेयर की जाएंगी। उसके बाद वीडियो में जो भी मैं डिस्कशन करता हूँ उसको मैं पहले ही ग्रुप में बता दूंगा इंशाल्लाह कि जो आज हम डिस्कशन करेंगे वो किस टॉपिक के ऊपर होगी। उसके अलावा जो भी नई अपडेट्स आएंगी वो इस चैनल के ऊपर आपको उसके लिंक्स या डॉक्यूमेंट्स आपको अवेलेबल होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, मैंने लिंक इस चैनल का डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया, आप उसको जाकर फॉलो करें ताकि आप रिसेंट अपडेट्स के साथ इन टाइम अपडेटेड रहें।